दीदी कितना रोजी मिलती है आप मन ला? 261। कितना? 261 तो ये 261 रुपए पर्याप्त थे का? नहीं है। हाँ? नहीं है जी, पर्याप्त थे? नहीं से यहाँ तक खुदा जा रहा है। ये दूरी किसने डिसाइड की ये तय नहीं है। भविष्य में अगर कोई 4 लेन की कोई योजना बनेगी तो आखिर उसके बाद इस प्रकार के केवल खुदवाना और सरकार से पैसे दे देना या ले लेना, क्या इतना ही प्रयोग चल रहा है कि अब तक जो भुगतान होता था अधिकांशतः उसमें हिस्सा केंद्र देता था, अब ये जो है भुगतान करना होगा राज्य सरकार को। तो क्या राज्य सरकारें मनरेगा के काम का कोई आपके पास बेंचमार्क है क्या, कुछ दिखाने वाला काम है क्या? तो ये काम आज तक हुआ नहीं, तो अब इसको कैसे तय किया जाएगा कि क्या काम करना है? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। एक योजना जिसको लेकर पूरे देश भर में भारी बवाल मचा है उसका नाम है मनरेगा। मनरेगा अब बदलकर होने वाली है वीबीजी रामजी, उसके बारे में बताएंगे। पर पहले की योजना यानी मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना हर गांव में रोजगार दिला रही थी। उससे कितना फायदा जमीन पर हो रहा था, क्या उसको बंद करने से, नई योजना शुरू करने से जो विवाद अभी हम राजनीतिक स्तर पर देख रहे हैं, क्या वो विवाद, वो डिबेट जमीन पर भी है? क्या ग्रामीणों को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि मनरेगा को बदलकर वीबीजी रामजी लाया जा रहा है? आखिर पहले की योजना और अभी की योजना में कितना फर्क है, कितना लाभ पहले ग्रामवासियों को मिल पा रहा था? ये सारी बातों को जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं, यानी उस जगह पर आए हुए हैं जहां पर मनरेगा में काम चल रहा है। आप देख सकते हैं अभी मैं बेरला तहसील के गोडगिरी गांव में आया हुआ हूं जहां पर ये मनरेगा का काम चल रहा है। हमारे साथ में मनरेगा में काम करने वाले कुछ ग्रामीण हैं, इनसे मिलकर समझने का प्रयास करेंगे आखिर जो ऊपर की जो राजनीतिक बातें चल रही है उससे इतर आखिर जमीनी सतह पर ये लोग क्या सोचते हैं कि कितना फायदा मनरेगा से इनको हो रहा था। और सबसे बड़ी एक बात कि क्या मनरेगा के इस काम से गांव में कुछ विकास हो रहा था? जो बात कही जाती है कि जब वीबीजी रामजी आएगा तो उससे गांव का विकास होगा, ग्रामीण स्तर पे आर्थिक स्थिति सुधरेगी और गांव का विकास भी होगा। तो पहले क्या मनरेगा में ऐसा हो रहा था? चलिए बात करते हैं। क्या नाम भैया? तो संदीप साहू। संदीप साहू। तो भैया कब से काम करो तो आप मनरेगा में? मनरेगा में 3-4 साल से काम कर रहा था। ऐसे का? तो अभी आज आप मन काम करो तो कितना दिन बाद काम लगे आप मन के? 2 साल बाद लगे भैया। 2 साल बाद लगे हैं। अच्छा, तो अभी आप मन रोजी कितना मिलते? 261 रुपया। ऐसे का? और कितना दिन साल में काम मिलते आप मन ला? अभी तो 2 साल ले तो कामे नहीं चले, हफ्ता 10 दिन बस चले है, उसके बाद चले नहीं है, चले नहीं है। ऐसे का? कोई खास काम नहीं चल भी नहीं करा है। हाँ, अभी काम नहीं मिले? अभी 10 दिन चली से भी। हाँ। ये महीना में, अभी ये साल में 10 दिन मिले हैं। हाँ। तो अभी नया साल शुरू है ये में? हाँ, ये नया साल में। और रोजी कितना मिलते आप मन ला? 261 रुपया। 261 रुपए। कैसे दीदी कितना रोजी मिलती है आप मन ला? 261। कितना? 261 तो ये 261 रुपए पर्याप्त है का? नहीं है। नहीं है जी, पर्याप्त है? नहीं। क्या सोचते हो भैया, 261 रुपए पर्याप्त है का? नहीं है भैया, कोई हिसाब से नहीं है। जिन हिसाब से मैंने 2 घंटा 3 घंटा ऐसे काम करते हैं दिन भर एक जोर में, है ना भाई। आजकल 500 रुपये रोजी देनी है चलत भाई। नॉर्मल मिस्त्री काम में भी जाते होकर 400 रुपये रोजी है, रेजा भी काम करते कर मन के। ठीक। तो वहां पर और भी कुछ ग्रामीण हैं, वो हम ही लोगों को देख रहे हैं, वो भी काम रोक दिए हैं। अभी जरा उनसे भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 2-3 बातें समझ में आ रही है। एक तो जो रोजी मिलती है वो पर्याप्त इनको नहीं लग रही है, कम है। ऐसे भैया कितना मिलते? हाँ, कितना मिलते रोजी? 261 रुपया। पर्याप्त है का? वो तो देखना। हाँ, पर्याप्त है। अब पर्याप्त तो नहीं है भैया उसका भैया। तो मेरे हिसाब से अगर मैं जिससे भी बात करूंगा सबका कहना ऐसा ही रहेगा कि 261 रुपए पर्याप्त नहीं है नहीं जी? तो ज्यादा है कि कम है 261 रुपए? कम से है सर। बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अच्छा, अभी साल में कितना दिन काम करते हो आप मनरेगा में? चले नहीं है, अभी ये साल चालू है ना? हाँ। तो ये तो पहली बात हुई कि जो रोजी है वो कम है। तो एक विषय तो तय हो गया, ये बात समझ में आ रही है कि मनरेगा में मिलने वाली अभी जो राशि है उसको आप मानदेय कह लीजिए या रोजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो पर्याप्त तो नहीं है, कम है।
दूसरी बात ये है, हाँ पर्याप्त है वो नहीं बोल पर्याप्त है, पर्याप्त है ठीक 261 रुपए पर्याप्त है, पर्याप्त है ठीक बोल रहा है इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिल सकता है हर वर्ष बढ़ता है रोजीना उस हिसाब से बढ़ना चाहिए मतलब अभी ठीक है। पहले जब शुरुआत की है 1 आध साल पहले, तब कितना मिल रहा था आपको? 244 रुपए मिल रहा था। तो हर 200, वर्ष बढ़ते जा रहा है। तो आपको लगता है कि पर्याप्त है? हाँ पर्याप्त चलिए, है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि पर्याप्त है, कुछ लोगों को लग रहा है कि पर्याप्त नहीं है और बढ़ना चाहिए। एक विषय तो ये हो गया जिसके बारे में संशय था। दूसरी बड़ी बात ये कि मनरेगा में जो काम होता है, इस काम का क्या गांव के विकास में फायदा हो रहा है? क्या गांव में विकास हो रहा है? गांव में सड़कें बन रही है, गांव में भवन बन रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या भैया? गांव इससे मनरेगा से गांव के विकास में फायदा मिल रहा है? अभी तो वैसे ये जो मनरेगा के तहत जो है ना, हम किसानों के लिए कम से कम पानी को स्टोरेज करके खेतों में ले जाएं। अभी मनरेगा में जो अपन काम करे हो साल 2 साल में पहली अभी तक के मतलब, तो अभी ऐसे दिखाए वाले काम, बताए वाले काम कि ये बढ़िया काम हमारे मनरेगा से होए, ऐसे कौन कौन से काम है? ऐसे तो तालाब है जो गहरीकरण हो है, और जो जोबा खार में है जोगी डबरी निर्माण हो है, पानी स्टोरेज जो कि किसान मन के लिए काम आवे। और वैसे तो बहुत पुराना एक धरसा योजना में एक सड़क भी बने रही सीधे, और ये जो हुआ थे दिन नाली निर्माण है जो पानी स्टोरेज करके खेतों में जाए, ताकि किसानों को खेती किसानी में पानी की। तो अभी जो काम चलत है, अभी एक नाली बनत है नहीं? हाँ। तो ये कैसे प्रस्ताव है नाली के? ये ग्राम पंचायत में? हाँ, ग्राम पंचायत से। अच्छा, तो कितना दूर बनी है नाली और कितना घरीकरण रही खर? ये हाँ मेन रोड से जाही और ये जोबा खार तक के जाही। अच्छा, हाँ। तो पहली बात, अभी ये सड़क से इतना दूर है ना? ये दूरी कौन डिसाइड करे है? अब ये तो हमू मन नहीं जाना, पंचायत से जो भी इस काम स्वीकृत हो है, अब रोजगार सही का मैडम हमन ला बताइस काम चालू करना है। फिर तो ये जमीनी स्तर पर है। पहली बात ये कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि पर्याप्त नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं पर्याप्त है। दूसरी बड़ी बात ये कि जो बात सुनने में आती थी, मैं इस बात को मार्क करके कह रहा हूं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो बात ये होती है, मनरेगा में जाना है तो ये विषय चलता है छत्तीसगढ़ में कि गोदी खनेबर जाथन, यानी खोदना है। क्या खोदना है विशेष, इसका कोई चॉकआउट नहीं रहता है। विकास काम कितना होगा ये तय नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सड़क से यहाँ तक खोदा जा रहा है, ये दूरी किसने डिसाइड की ये तय नहीं है। भविष्य में अगर कोई 4 लेन की कोई योजना बनेगी तो आखिर उसके बाद इस प्रकार के कामों का क्या होगा? केवल खुदवाना और सरकार से पैसे दे देना या ले लेना, क्या इतना ही प्रयोग है? अब देखते हैं ये कि वीबी राम जी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ आने का विशेष कारण ये भी था कि भारतीय जनता पार्टी की एक टीम यहाँ पर आ रही है, वो वीबी राम जी पर एक चौपाल कर रही है। उनसे मिलेंगे, जाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अच्छा करने का प्रयास वो वीबी राम जी में कर रहे हैं, और क्या वाकई में कुछ अच्छा है या मनरेगा ही सही था। क्या जो विवाद चल रहा है एक राजनीतिक स्तर पर पूरे, तो गोडगिरी गांव के जो कि बेला तहसील में आता है, यहाँ पर चल रही है एक जन चौपाल। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के 5 बड़े दिग्गज प्रदेश के नेता यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ग्रामीण भी है, और वीबी राम जी योजना के बारे में क्या खासियत है, क्या नया होने वाला है, ये ग्रामीणों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। चौपाल चल रही है, इस चौपाल में हम भी आ घुसे हैं और जाने का ये प्रयास करेंगे कि जमीन लेवल पर क्या समझ रहे हैं। आप इस बात समझ सकते हैं कि प्रदेश के 5 बड़े नेता गांव-गांव जा रहे हैं, वीबी राम जी की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं भाजपा इस कार्यक्रम को, इस योजनाओं को कितना ज्यादा सीरियसली ले रही है। पहले प्रयास करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे। कुछ दिक्कत आप लोगों की है भैया? कुछ प्रश्न पूछना है क्या? आप कुछ पूछ रहे थे जॉब कार्ड वाला, आओ ना जरा सामने आओ, क्या प्रश्न था? हाँ। वो जो जॉब कार्ड है ना, हमारे ग्राम पंचायत गोडगिरी में, वो बहुत सारे डिलीट हो गए हैं। तो उसका क्या होगा? तो मजदूर लोग नहीं आ रहे हैं काम में, वो लोग पूछ रहे हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक, और किसी का कोई प्रश्न है जी? कुछ पूछू का आप मन? हाँ, कुछ पूछना है जी का भैया, कुछ पूछू आप मन? वही सब नाम कटे, वही मतलब जानकारी लेना है बस। नाम बहुत जन के कट गए हम, हाँ ना, तो जॉब कार्ड में नाम कैसे कटिस, वही जुड़ी कि नहीं जुड़ी, वही जानकारी लेना है। हाँ 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 सचिव था, हाँ, उसी के दरमियान में कटा हुआ है। अच्छा, हाँ। और यहाँ केवल इतने बड़े बस्ती में 100 आदमी का जॉब कार्ड सही है, बाकी का पूरा निरस्त कर दिया है वो।
तो ये प्रश्न पहले ले लेते हैं, फिर हमारे जो प्रश्न हैं, जो आरोप लग रहे हैं, जो राजनीतिक बातें चल रही है उस पर बात करेंगे। तो हमारे साथ में प्रदेश के संयोजक वीबी जी राम जी के विजय सिंह जी हैं। जी, ये दो विषय सामने में आए, क्या कहेंगे इनको लेकर? आज मैं भी आया तो मुझे जानकारी हुई है। पहले जो रोजगार सहायक थे उनसे कुछ गलतियां हुई थी, उनके जगह शायद अभी नया नियुक्ति किए हैं इन लोगों ने। तो उनके अपने कार्य के प्रति जो लापरवाही दिख रही थी उसको देखते हुए एक नया सब्स्टिट्यूट अभी जुगाड़ के गौरी जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। मैंने आते साथ जानकारी ली कि यहाँ पे क्या है, तो बोले अभी मेरी नई नियुक्ति हुई है। तब मैंने जाना कि क्यों हुई है, तब पता चला कि ऐसी घटना थी। ठीक है, अच्छी बात है। जो ग्रामीण स्तर पर ठीक हो जाएगा। ग्रामीण स्तर तो ये जो विषय थे ये तो ग्राम पंचायत में बैठ के ठीक कर दिए जाएंगे। अब बड़ी बात उन विषयों पे बात करते हैं कि जो बातें चल रही है, मीडिया में आ रही है बार बार, जो विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं, उन सब के बारे में कुछ बात जो चल रही है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कह रहे हैं ये नेता और क्या सोच रहे हैं ये ग्रामीण। एक विषय बहुत चल रहा है कि अब तक जो भुगतान होता था अधिकांशतः उसमें हिस्सा केंद्र देता था, अब ये जो है भुगतान करना होगा राज्य सरकार को। तो क्या राज्य सरकारें इतनी सशक्त हैं कि वो भुगतान कर पाएगी? क्या ग्रामीणों को नियमित भुगतान हो पाएगा? इसके बारे में, इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे? पहले सिर्फ जैसे आप सभी ने बताया, हमारे वक्ताओं ने ही बताया कि गोदी खोदना, मिट्टी यहाँ से खोद के वहां पाट दिए, फिर बारिश आई और फिर खत्म हो गया। तो एक वो बोलना चाहिए, एक तो आजीविका के लिए एक साधन बना हुआ था कि कैसे भी करके हमारे गांव के दाई दीदी बहनी भैया मन जैसे हाँ भाई उनका रोजगार कैसे चल जाए, उनका घर में खाए पिए हो जाए। क्योंकि ये योजना पहली भी आती से वहाँ काम के बदले अनाज, फिर जवाहर रोजगार योजना, फिर 2005 में मनरेगा। तो ये सब एक व्यवस्था बनाते जा रहे थे। लेकिन अभी जो वीबी जी राम जी आया है, इसके तहत गांव का विकास करना है। अभी तक जैसे भैया जी ने बोला, अभी कमलेश भैया ने, कि क्या काम हुआ आपके गांव में, क्या विकास हुआ है 20 सालों में, तो किसी को नहीं मालूम। तो उसको देखते हुए हमारी केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ये योजना बनाई है कि अब जो गांव में काम होगा वो अपना वीबी जी राम जी के तहत होगा, ताकि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में खड़ा हो। नहीं, मैं स्पष्ट पूछना चाहूंगा, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राज्य सरकारें इतनी सशक्त है क्या कि इतना पैसा वो ग्रामीणों को दे पाएगी? देखिए, पहले के समय मनरेगा चलता था, उसमें 90% जो होता था वो केंद्र सरकार देता था, 10% राज्य सरकार देता था। और 10% राज्य सरकार को देने में भी आपत्ति होती थी। कांग्रेस सरकार पे 10% भुगतान करने में भी इनको दिक्कत होती थी। अभी जो नई योजना आई है इसमें 60% जो है केंद्र प्रशासन देती है और 40% का योगदान राज्य सरकार देती है। पिछले वित्तीय वर्षों पर केंद्र सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा भारत देश पे मनरेगा पे लगाया, लेकिन उचित मूल्यांकन नहीं होने के कारण ये अपडेशन आया, आधुनिकीकरण आया कि भाई कौशल विकास का समायोजन करेंगे, जल संवर्धन पे काम करेंगे, नालियों बनाने का काम करेंगे, महिला सशक्तिकरण का काम करेंगे। ये योजनाओं के अंदर इनका कार्य क्षेत्र बढ़ा दिया गया और केंद्र सरकार इसके लिए मनरेगा ये जी राम जी योजना के लिए धनराशि सुरक्षित कर रही है और एक मुश्त राज्य सरकार को प्रदान कर रही है। तो धन की समस्या आज भारत देश में नहीं रह गई है। ये कांग्रेस सरकार के समय रहती थी, लेकिन आज नहीं है समस्या, वो समस्या है ही नहीं। एक विषय, एक वाकई में महत्वपूर्ण विषय है, ये विषय सामने में आया कि आज तक मनरेगा के काम का कोई आपके पास बेंचमार्क है क्या, कुछ दिखाने वाला काम है क्या? तो ये काम आज तक हुआ नहीं, तो अब इसको कैसे तय किया जाएगा कि क्या काम करना है, इसका निर्धारण कैसे होगा? ये ग्राम सभा के माध्यम से गांव के जितने पंच सरपंच सब मिल के इसको एक कार्य योजना बना के गांव का चौमुखी विकास कैसे हो, किस हिसाब से शुरुआत की जाए, ऐसा करके प्रोजेक्ट बनेगा। उसके लिए फिर जनपद से फंड अपना मुहैया कराया जाएगा। अपने ये बोलना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बना के वो देंगे, उसमें धन आवंटित होगा। केंद्रीय नियोजन का 80%, राज्य नियोजन, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, ये सभी की जिम्मेदारी है कार्य का निर्धारण करना, कार्य का मूल्यांकन करना और कार्य को क्रियान्वित करना और कार्य को रूपांतरित कराना। आज कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। आज एक व्यक्ति पे नियोजन जो है निर्भर नहीं है, यह उच्च मापदंड के से हो रहा है। जरूरत पड़ी तो जिला कलेक्टर, विधायक जी, सभी दल इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये जनहित के कार्य है। और अब कार्य का नियोजन बहुत सीरियसली किया जाएगा कि ये परवर्ती में सरकार को इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, उसके आधार पर ही कार्य किया जाएगा। क्योंकि सरकार का एक एक रुपया जो है देश के हित में लगना चाहिए, देश के लिए उपयोगी होना चाहिए। यह जो भावना है
हमारे राज्य सरकार विष्णुदेव जी की साई जी की सरकार में है। अब ग्रामीण क्या सोचते हैं इन सब की तरफ से, सबके प्रतिनिधित्व समझ के सरपंच जी से सोचते हैं, पूछते हैं। सरपंच जी, आपसे ग्रामीण मिलते होंगे, पूछते होंगे कि क्या योजना है, कैसे है, तो संतुष्ट हैं लोग? हाँ, संतुष्ट तो है, योजना के बारे में तो बताते हैं, और उसके बाद वही अब ये योजना जो मनरेगा वाली योजना वही आया था पहले, तो उसको हम पहले पंचायत में उस बात को नहीं भाई उसको बदल कर हम बीबी श्री राम जी कहना है इसे जी, ये सब बात हुआ है। नहीं, बस कहना भर नहीं, हाँ। योजनाओं के फायदे लोग समझ रहे हैं कि नहीं तो समझाने के लिए तो उसी काम हम तो चल रहे हैं ना, ठीक। और ये जैसा आगे बढ़ते जाएगा ना वो ऑटोमेटिक वो मजदूर लोग सब समझ जाएंगे। तो फिलहाल ये हमारा प्रयास था कि ग्राउंड जीरो पर हम लोग आए और बीबी जी राम जी को लेकर, मनरेगा को लेकर जो बातें चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसके बारे में समझें। बड़ी बात तो ये कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय रहा है, वो है श्रमिकों का पलायन। देखना ये होगा कि क्या अब बीबी जी राम जी के आने के बाद में, यानी नई योजना के आने के बाद में, श्रमिकों का ये पलायन रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा। मानो या ना मानो, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए इस प्रकार की रोजगार गारंटी या रोजगार वाली योजना का बहुत ज्यादा महत्व है। इसे चालू रहना और सुचारू रूप से चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें क्या नया होगा, क्या अपडेट होगा, और कुछ और गांव में जाकर जानने का प्रयास करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, पर हमारे इस प्रयास को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में बीबी जी राम जी और मनरेगा को लेकर कोई प्रश्न आपके हो तो कमेंट जरूर करिएगा। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।